जय हिंद दोस्तों। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि रिश्ते जो है चंदन की लकड़ी के समान होते हैं, जो कितने भी टूट जाए लेकिन अपनी खुशबू जो है कभी खोते नहीं है। ठीक है। मैं आपका दोस्त पीके कंगाली आपके सामने एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे एक वकील साहब ने बताई थी कि वकील साहब अपने एक बार चैम्बर में अपने काम कर रहे होते हैं, तब एक इंसान आया, बड़े गुस्से से आया, अपने हाथों में फाइल रखा हुआ था, आकर फाइल को पटक दिया और बैठ गया। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ आपको? तो बोलने लगा कि वकील साहब मुझे अपने फ्लैट पर स्टे चाहिए। तो मैंने कुछ समझ नहीं आया। मैंने उस अपने वर्कर को बोला कि पानी ला, एसी को ठंडा, एसी को और बढ़ा दिया ताकि उसका कूल हो जाए और सम्मानजनक तरीके से उसको बिठाला। बिठाने के बाद मैंने पूछा उससे, तो उसने बताया कि मुझे अपने भाई के फ्लैट पे जो है मुझे हिस्से चाहिए, मुझे उस पर स्टे लगाना है। तो फिर मैंने उसको उसकी फाइल को देखा, समझा, और वो उसको बोला कि तुम 4 दिन बाद आना। जब वो 4 दिन बाद आया तब तक मैंने उसकी सारी चीज़ को पढ़ा, बहुत सारी चीज़ देखा। तो उसमें ये पता चला कि उसने अपने उसके मम्मी पापा गुजर जाने के बाद उसने जो है अपने एक भाई और बहन को, दोनों को पढ़ाया और अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी कर दी। और अपने भाई के लिए तो उसने पूरा जीवन निछावर कर दिया। अपने भाई, उन्होंने बताया था कि जब वह बचपन पे छोटे था तो उसको बैल ने मार दिया था, जिससे उसकी पीठ की जो हड्डी है उसमें सींग घुसने के कारण लहूलुहान हो गया था। वह अपने कंधे पर लेकर गांव में 5 किलोमीटर तक चलकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। और एक बार जब उसकी किडनी खराब हो गई थी तो उन्होंने अपनी किडनी दान किया था ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा अफसर बन सके। तो उसने उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई। पढ़ाई करते करते उसको एक लड़की पसंद आ गई, उससे उसकी शादी भी करा दी और उसके इंजीनियर बनने पर पूरे गांव को दावत दी, बड़े खुशी के साथ गांव में पूरा भोजन भी कराया। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब अपने छोटे भाई शादी के बाद उन्होंने घर आना बंद कर दिया, पैसे भेजना बंद कर दिया और अपने ही फ्लैट ले लिया। तो भाई ने पूछा कि भाई क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रहा है? तो बोलता है कि भाई मुझे अपने जमीन के कुछ हिस्से मुझे भी चाहिए ताकि मैं अपना लोन चुका सकूं। तो भाई को इसी बात पे इतना गुस्सा आया कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो फ्लैट है, उस पर स्टे लगाने के लिए वकील के पास गया। तो सारी स्टोरी पता चलने के बाद आया कि सचमुच उसने अपने भाई के लिए पूरी जिंदगी जो है दांव पर लगा दी थी और उसको काबिल बनाया था, लेकिन उसको गुस्सा इस बात का था कि उसके भाई ने उसका साथ नहीं दिया था। तो मैंने उसको फिर आया, वैसे ही गुस्से से आया, कपड़े मिट्टी से लाल हुए हुए थे और बड़ा पसीना आया हुआ था, पूरी तरीके से क्रोध में था। फिर मैंने उनको पूछा कि क्या आपने जो अपने भाई को जो खुशी के पल दिए हैं, जैसे कि आपने बताया कि उसको जो बैल ने मारा था तो आपने 5 किलोमीटर तक उसको लेके गए थे हॉस्पिटल, क्या वो जो घटना है, क्या वो आपके मदद का हिस्सा है, वो वापस आ सकता है? क्या आपने अपने भाई के लिए किडनी दिए थे ताकि वो अफसर बन सके, क्या वो वापस मिल सकता है? ठीक है। और जब तुमने सब कुछ इतना कुछ किया, क्या आज तुम्हारा भाई बदल गया है उसमें आपकी गलती है? हो सकता है आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से तैयार कीजिए। वो भाई बदल गया लेकिन जरूरी थोड़ा ना बच्चे भी बदल जाए। ये बात सुनकर वह इंसान अपने घर को जाता है। मुझे लगा कि शायद वो सोचता होगा कि ये वकील तो बकवास कर रहा है और दूसरे वकील के पास जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद, बहुत दिनों बाद, वह बड़ी खुशी के साथ अपने एक बच्चे के साथ आया और बोलता है कि वकील साहब बधाई हो, आपकी जो कही बातें हैं वो साक्षात हो गई और आज मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है और गांव पे ही एक हॉस्पिटल खोल लिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप क्रोध में आके कुछ ऐसा फैसला ले जिससे कि आपको नुकसान हो। चाहता तो मैं आपको एक मिनट में ही सारा फ्लैट का जो है
हिस्सेदारी दिला सकता था, साथ में उसकी प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दिला सकता था, क्योंकि आपने उसके लिए इतना सब कुछ किया था। आप उसके लिए एक पेरेंट्स थे, सब कुछ थे। तो बस इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि क्रोध हर इंसान को आता है, लेकिन क्रोध को अगर डाइवर्ट कर दिया जाए तो उसकी जो है वो भी बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है और उसकी सारी चीजें जो है पॉजिटिव होती जाएगी, जिस प्रकार इस कहानी में हुआ। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि रिश्ते जो है बड़े नाजुक और चंदन की लकड़ी के समान होते हैं, जो कई बार बिखर जाते हैं, लेकिन हमें उसको जो है उसकी खुशबू कभी नहीं खोना चाहिए। तो बस माँ बाप के आशीर्वाद से और खुद की मेहनत हौसलों के साथ बस यही कहना चाहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे।